सदन में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा पर बड़ा हमला बोला है इसको लेकर। बीच सदन में अबू आजमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़कते नजर आए। अबू आजमी को यूपी भेजो, इलाज कर देंगे, ये भी कहा है योगी आदित्यनाथ ने। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को पोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहीं आज का नहीं चाहिए बीजेपी। निलंबन के बाद सपा विधायक अबू आजमी और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। असेंबली चले, इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। देखिए, औरंगजेब की प्रशंसा करेंगे, तारीफ के पुल बांधेंगे, बिना सही जानकारी के इतिहासकार बनेंगे तो विधानसभा से बाहर जाना पड़ेगा। विधानसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वाले बैठे हैं, वहां औरंगजेब भक्त के लिए क्या जगह है? कोई जगह नहीं। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अपने पोस्टर में, बैनर में, ऑफिस में, टी शर्ट पर औरंगजेब की फोटो चिपका लें और घूमे पूरा। कौन रोक रहा है उनको? औरंगजेब से बड़ी मोहब्बत हो गई समाजवादियों को। तो प्रतिक्रिया आपने सुनी, जिस तरीके से अबू आजमी ने एक बयान दिया औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब को एक सही व्यक्ति माना और जो औरंगजेब को लेकर भ्रम फैली हुई है। अबू आजमी के जो अल्फाज में ये था कि औरंगजेब एक अच्छा इंसान था, क्रूरता उसमें नहीं थी, तो उसको लेकर अब सियासी बवाल और उछाल देखा जा रहा है। और यहां पर प्रतिक्रिया लेते हुए सरकार ने विधानसभा से निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया। पूरे बजट सत्र में अबू आजमी नहीं नजर आएंगे। तो वहीं इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कार्रवाई के दौरान संबोधित करते हुए कई बातें रखी। उन्होंने कहा, उन्हें निष्कासित करो, नहीं तो यूपी ले आओ, हम उनका इलाज कर देंगे। तो बुरा फंसे अबू आजमी औरंगजेब की पैरवी करते हुए। अब यहां पर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब देखना यह है कि अबू आजमी के इस बयान पर उन पर कौन सी गाज गिरती है। हालांकि उन्हें निलंबित भी कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया,
सत्र में उन्होंने कहा कि हम सत्र के दौरान वो बात उठाना चाहते हैं जो जनता के हित में है। हमने अपने अल्फाज को वापस लिया, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई की गई। हालांकि सियासत चरम पर है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि औरंगजेब को लेकर जो यहाँ पर टिप्पणी की गई है कि बहुत ज्यादा क्रूरता है थी और इसी के साथ उसने धर्मांतरण के लिए कई बार क्रूरता अपनाई है। तो ऐसे में अबू आजमी की औरंगजेब को लेकर पैरवी अबू आजमी को भारी पड़ गई और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही। जहां अबू आजमी ने अपने बयान दिया और बयान को वापस लिया, लेकिन इन सब के बीच अबू आजमी की वजह से समाजवादी पार्टी भी घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी एक्स के जरिए इस पूरे बयानबाजी पर अपनी टिप्पणी भी रखी। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ अजय फौजी जो कि सपा नेता है मौजूद है। आपका स्वागत है टीवी 100 में। संतोष पांडे लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अजय फौजी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो अबू आजमी ने बयान दिया, क्या लगता है इसको, इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी भी घेरे में आ गई? चलिए आपके पास लौटेंगे अजय जी इस सवाल के साथ, लेकिन संतोष लखनऊ से जुड़े हैं, पहले उनके पास चलते हैं। संतोष, योगी आदित्यनाथ ने सदन में काफी तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा कि अबू आजमी को निलंबित करो या फिर उत्तर प्रदेश भेजो, उनका इलाज कर देंगे। तो ऐसे में बुरे फंसे अबू आजमी। देखिए मुस्कान जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा कि कल भी वो आक्रामक थे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से अगर बयान आया है अबू आजमी का बात करें तो, और आज भी वो लगातार कहीं न कहीं प्रहार करते नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी को लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी ये उन्होंने कहते हुए नजर आए, आक्रामक दिखे। मुख्यमंत्री की बात कर लिया जाए तो मुख्यमंत्री वैसे भी अगर हम बात करें तो ऐसे मामलों में बहुत ही कट्टरवादी माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आज भी वो सदन के अंदर एकदम आक्रामक दिखे और उन्होंने कहा कि उनको उत्तर प्रदेश लाया जाए तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के जो बयान आया उसके बाद से अब राजनीति भी जरूर गर्म होगी, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें अबू आजमी का जो बयान था वो बयान कहीं न कहीं शर्मसार करने वाला ही बात हो गई, और उस पर भी समाजवादी पार्टी को भी जोर अपने इस तरह के नेता को और भी ज्यादा कहीं न कहीं ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे बयानबाजी से बचे, क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उस पर पहले भी तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप इस तरह के लगते चले आए हैं, और ऐसे में अपने नेता को अखिलेश यादव को चाहिए कि जो उनके अपने अलग अलग नेता हैं, अलग अलग प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस तरह की बयानबाजी से उनको भी बचना चाहिए। फिलहाल वो अपनी बात को वापस ले लिए हैं, लेकिन उसके पहले देखा गया जो उन पर कार्यवाही भी हुई, विधानसभा से कहीं कहीं उनको निष्कासित कर दिया गया है। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि इस पर राजनीति लगातार गर्म होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सूबा है, आपने देखा कि उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जो नेता सदन है वो भी कहीं न कहीं विधानसभा के अंदर से ही ललकारने का काम किया है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस पर समाजवादी पार्टी अपनी पलटवार करती है और अपनी सफाई। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस पर टिप्पणी की है और एक्स पर साफ तौर पर जो अखिलेश यादव ने जवाब दिया, तो क्या लगता है कि यहाँ पर जब अबू आजमी के इस टिप्पणी पर, इस बयान पर समाजवादी पार्टी घिरती नजर आ रही है तो खुद को कमजोर नहीं समझ रही? ये करारा जवाब अखिलेश यादव का भी है। देखिए अखिलेश यादव जरूर जवाब देते नजर आए हैं, उन्होंने इस पर पोस्ट किया है, लेकिन कहीं न कहीं जो जनता है वो भी इस बयान को लेकर के दुखी है और उस बयान को गलत साबित कर रही है, क्योंकि जो गलत होता है मुस्कान जी वो गलत माना जाता है। फिलहाल अखिलेश यादव चाहे जिस तरह की सफाई दें, लेकिन अगर उनके कोई नेता जो पुरानी बात को है और ऐसे बात को फिर से लाया जाए तो निश्चित तौर पर उस पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को अबू आजमी की वजह से गलत छवि समाजवादी पार्टी की भी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में? क्या इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? जिस तरीके से विपक्ष के तौर पर यहाँ पर मजबूती और संगठन मजबूत करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तैयारी
27 की, तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा या फिर उस समय तक मामला ठंडा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि 2027 के चुनाव तक कितना याद रहता है लोगों को, कितना लोग भूलते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस रहा समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को लाइक करने का काम किया, और ऐसे में इस तरह की कोई बयानबाजी अगर होती है तो वो थोड़ा सा जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम विपक्ष की बात करें तो मजबूत स्थिति में है। यहाँ की जनता लगातार लाइक करती है। 2017 के बाद आपने देखा कि 2022 का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली, और फिर लोकसभा चुनाव, क्योंकि वो देश का चुनाव होता है, जनता ये भी जानती है कि अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन भले ही वो केंद्र में स्थापित ना हो पाए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने उनका सहयोग करने का काम किया। और इस बीच अगर इस तरह का कोई बयान आता है तो जनता भी कहीं न कहीं ऐसे बयानों से दुखी होती है, क्योंकि जो पुराने शासक काल रहे हैं उनको बहुत अच्छा नहीं ठहराया जा सकता है। उनके किए गए कामों को आज भी पूरा देश भुगत रहा है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और उस चीजों को लेकर के अगर सही कोई ठहराता है, सही कोई बात कहता है, तो निश्चित तौर पर जो जनता होती है वो नाराज होती है। अखिलेश यादव को भी इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, और अपने नेताओं को भी कहीं न कहीं इस तरह की चीजों को रोक लगानी चाहिए। फिलहाल अगर हम बात करें तो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, उन्होंने सफाई देने का काम किया है। लेकिन अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो आक्रामक थे, और वो कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ये भी कहा है कि उन्हें यहाँ भेज दिया जाए तो उनको हम सबक सिखाने का काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारी के लिए। संतोष संवाददाता इस खबर पर जानकारी। और बात कर रहे थे अबू आजमी के बयान को लेकर, जिस पर सियासत चरम पर है और समाजवादी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, और इसी पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया है और पूरी क्लियरिफिकेशन दी है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय फौजी, सपा के नेता, मौजूद है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी में। अजय जी, अबू आजमी के बयान को तो आपने सुना होगा, उस बयान पर सियासत चरम पर है, लेकिन उनके बयान की वजह से समाजवादी पार्टी भी गिर रही है। अखिलेश यादव ने जो एक्स पे पोस्ट किया उसे कैसे देखें? आजम खान साहब ने जो बयान दिया उसके लिए वो कल सॉरी भी बोले हैं, माफी भी मांगे हैं। आपको ये पता होगा जी? पता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, तो आपको लगता है कि माफी मांगने से उनके अल्फाज वापस हो गए, उन्हें ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? नहीं, क्या अबू आजमी हिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं अपनी टिप्पणी से, अपने बयान से? जब उन्हें पता कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है तो उन्होंने अपने बयान वापस लेने की यहाँ पर कोशिश की, माफी मांगी। आपको लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये हिंदुस्तान औरंगजेब की प्रशंसा बर्दाश्त करेगा? ऐसा है वो कि जो बयान उन्होंने दिया था, ये राजनीतिक बयान हिंदू मुस्लिम की शुरुआत कहाँ से हो रही है? हम छत्रपति जी की भी, हमारे लिए वो भगवान है, उन्होंने किया है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान के नाम पे जो किया जा रहा है, तो इन्होंने जो भी इनके पास जानकारी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भारत के निवासी ना, लेकिन यहाँ पे जो सामने है, जो बीजेपी के हमारे लोग हैं, साहब लोग हैं, ये इसी चीज को लेके हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं। उस पे आजम खान साहब ने जो बयान दिया, ठीक, उनको अगर सामने को बुरा लगा, आपके कहने का मतलब है कि अबू आजमी मुस्लिम है और उन्होंने ये बयान दे दिया, और यही वजह है कि इस पर सियासत हो रही है और एक्शन लिया जा रहा। अगर यही कोई हिंदू कहता है तो इतना रिएक्शन नहीं होता इस पर। आपके कहने का ये मतलब है? हिंदू भी बोल रहा है, हाँ, हिंदू भी बोल रहे हैं, हिंदू भी तो बोल रहा है, हिंदू भी तो कर रहे हैं। आप इस चीज को बताइए कि हिंदू में क्या नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का निवासी हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, किया जा रहा है कि नहीं? आप प्रमाण दीजिए, मैं क्या बोलूं? किया जा रहा है। मंदिर खोजो, एक सेकंड, मंदिर खोजो, मस्जिद खोजो, मंदिर गिराओ, मस्जिद गिराओ। अगर इसी बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, प्रधानमंत्री तो यही हमारे यहाँ के सांसद हैं, मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन शिक्षा, अस्पताल, दवाई, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पे अत्याचार, इस बारे में नहीं बोल रहे हैं ना ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। इनको बस कुछ नहीं मिलता है, मुद्दे को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने लगते हैं। अब आप बताइए,
ये क्या उचित है? इस देश में हम लोग रहने वाले हैं, इस देश में ये हिंदू मुस्लिम का दौर हमें चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की नौबत क्यों ऐसा ला रहे हैं? ये जो बात दबी हुई है, जो बात पहले की है, देश आजाद हमारा हुआ था तो उसमें सब लोगों ने मिलकर आजादी लिया था ना। तो आपका मतलब ये है, मतलब आप स्वीकार करते हैं कि अबू आजमी ने जो कहा सही कहा? किसने? अबू आजमी ने। अबू आजम साहब ने जो बात कहा वो अपने तर्क के हिसाब से कहा, उसको आप झुटला नहीं सकते। अगर उनकी बात तो आप इसे गलत मान रहे हैं कि सही मान रहे हैं? बताइए, तर्क छोड़िए। क्या कह रही आप? ये गलत है कि सही है? आजम साहब ने जो बोला है, अबू आजमी, अरे अबू आजमी जी ने, अबू आजमी समाजवादी पार्टी इसको नकारात्मक तरीके से देखती है कि सकारात्मक तरीके से देखती है? मैं ये जानना चाहता हूं। भैया हम नकारात्मक तरीके से कहां देख रहे हैं? हाँ, मतलब आप समझते हैं कि अबू आजमी ने जो बयान दिया है वो सही दिया है, ठीक है? अबू आजमी जी ने जो बयान दिया है वो अपने हिसाब से अपने से बयान दिया है और वो सही। चलिए, समाजवादी पार्टी इसका टीका नहीं उठाती, कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, चलिए ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी जरूर गिर रही है। और जो अखिलेश यादव ने यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है, इससे यही लगता है कि आप कहीं ना कहीं सहमत है। खैर, शुक्रिया अजय जी, आप जुड़े, हमसे बातचीत की। और ऐसे में अबू आजमी को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति हो रही है, तरह तरह के यहाँ पर तर्क निकलकर सामने आ रहा है। अबू आजमी ने माफी भी मांगी, उसके बावजूद भी उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है। अब देखना ये है जिस तरीके से हिंदुस्तान में उनके इस बयान को लेकर यहाँ पर टिप्पणी की जा रही, आलोचनाएं की जा रही, तो इस पर उनकी राजनीति पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा।